इस स्कोर के साथ तो भैया IMA, AFA, INA कोई रोक ही नहीं सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, ये कोई आइडियल स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। TDS 125 एग्जाम को क्लियर करके अपने ड्रीम सर्विस यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करना हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है। ये एग्जाम 13 अप्रैल 25 में होने वाला है एंड हर एक एस्पिरेंट, चाहे वो फ्रेशर यानी पहली बार दे रहा हो या आपने पहले दे रखा हो, सब इस मेहनत में लगे हुए हैं कि इस एग्जाम को इस बार किसी भी हाल में क्लियर करना है। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक राइट माइंडसेट क्या होनी चाहिए, ताकि आपने जो ड्रीम देखा है उसके लिए आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर सको। ट्रस्ट मी, ये कोई आइडियल स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपका माइंडसेट सीडीएस एग्जाम के प्रिपरेशन को लेके बिल्कुल चेंज होने वाला है। यू विल गेट टू नो माई लास्ट 5 ईयर जर्नी की 5 सालों की जो मेहनत है, जिसमें ये एग्जाम मैंने मल्टीपल टाइम क्लियर किया हो या फिर आप जैसे एस्पिरेंट को हेल्प किया हो, इस सब का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप वीडियो के एंड में कमेंट में अपने आप बता के जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर आपको सीडीएस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपका टारगेट स्कोर या सेफ स्कोर कह लो, वो क्या होना चाहिए। अगर आप ओटीए के लिए अपियर कर रहे हैं तो 110 प्लस मार्क्स लेके आओ। सेफ हो, आईएमए के लिए जा रहे हो तो 130 प्लस में अपने मार्क्स को टारगेट रखना है। एएफए के लिए 140 प्लस और आईएनए के लिए अगर आईएमएस थोड़े कम मार्क्स भी हैं और ओटीएस ज्यादा है तो आपका काम बन जाएगा। ये लास्ट 5 इयर्स की कट ऑफ को एनालाइज करके मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपका टारगेट स्कोर ये है तो आपको मेरिट तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स लेके आने हैं और उसका क्या स्टेप बाय स्टेप तरीका होगा, क्या क्या हमें पढ़ना होगा। देखो, अगर आप ओटी के लिए जा रहे हो तो इंग्लिश में आपके जो टारगेट मार्क्स हैं वो 75 का स्कोर होना चाहिए कि भैया इंग्लिश में किसी भी हाल में 75 प्लस नंबर लेके आने हैं। जीके यूपीएससी टफ पूछती है, इसके लिए आप मिनिमम सोच के चलो कि भैया 30 से 40 नंबर के बीच में मैं ले आऊंगा जब सारे सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई करूंगा तब। एंड जो लोग एफए, आईएमए एंड आईएनए के लिए जा रहे हैं, भाई मैं आपको बोलूंगा कि अर्थमेटिक एंड एडवांस को मिला के अपने 50 क्वेश्चन का जुगाड़ ढूंढ लेना। अगर 45 से 50 क्वेश्चन आपने निकाल लिए तो आपका कट ऑफ समझ लो कि भैया इंग्लिश में 35 है, जीके में 30 है, जोड़ के 105 होते हैं, पेपर तब भी क्लियर हो जाएगा। और आपने थोड़ी सी मेहनत और कर दी तो श्योरिटी आपके साथ 100% जुड़ जाएगी। और अगर मैथ्स ने 50 कर दिया इस स्कोर के साथ तो भैया आईएमए, एएफए, आईएनए कोई रोक ही नहीं सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स में कैसे पढ़ना है और स्कोर को टारगेट कैसे करना है एकदम आसानी से। अब तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई सीडीएस क्लियर करना है तो इंग्लिश की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, सीधी सी बात है, अगर तुम अपने शेड्यूल में डेली 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को देना चाहते हो, अगर तुमने दे दिया ना, मार्क माई वर्ड्स, चाहे इंग्लिश चाहे तुम कोई भी एग्जाम अपेयर करो, तुम्हारे लिए कहीं भी रोना नहीं बनेगा। जब इस वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो 3-4 साल के बच्चों की जब 3-4 लास्ट 3-4 ईयर्स में जब रिजल्ट देखे ना, आप मार्कशीट देखो एक बार स्क्रीन पे, तब सारे एस्पिरेंट के माइंड में ये होता है कि भाई जीके टफ है, जीके टफ है, जीके टफ है, पूरा जान जीके पे लगा देते हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, पता नहीं क्या क्या। इंग्लिश पे फोकस हट जाता है और इंग्लिश में नंबर कितने आते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और पेपर क्लियर नहीं होता। आई जस्ट वांट कि आप अपने शेड्यूल में डेली जो भी टाइम बचा है 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को दो, ताकि इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा आ सके। नो डाउट जीके हमें पढ़ना है पर इंग्लिश में हमें स्कोर हाई करना है। और बस तुम्हें नहीं बोल रहा भाई, बैच वालों को जबरदस्ती 9 से 10:30 अब शेड्यूल देख रहे होगे इनके लिए कि भाई तुम्हारे 3 महीने 4 महीने इंग्लिश रोज पढ़ोगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिसने इंग्लिश पे फोकस कर लिया भाई गेम चेंज हो जाएगा, पूरे सीडीएस का पेपर क्लियर होगा ही होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए पेपर को लेके। देखिए, इंग्लिश के पूरे पेपर को 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला ग्रामर का पार्ट, वोकैब का पार्ट एंड इसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। इंग्लिश जो ग्रामर वाला जो फर्स्ट सेक्शन है ग्रामर, जिसके लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपका एरर आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, इसके अलावा क्लोज टेस्ट आ गए, फ्रेजल वर्ब आ गया, जितनी चीजें हैं, क्लोज टेस्ट आ गए, जितनी चीजें हैं, ये अराउंड के 50 क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड पार्ट वोकैब, जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपके इडियम, फ्रेजेस, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, इसके 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। लास्ट जिसके अंदर आपका जो पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन होता है, पैरा, जंबल, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारी चीजें मिला के आपके लगभग 50 हो गए। इधर 30 क्वेश्चन, उधर आपके 40 क्वेश्चन लगभग इनसे आते हैं। अब देखो, ग्रामर वाले पार्ट के लिए एक सिंपल सी चीज है, आपके घर में जो भी कोई एक बेसिक से बुक है, आपने शेड्यूल में 1 घंटा ऐड किया है, आप प्लीज आपको मतलब किसी एकेडमी कोचिंग में हो
यहाँ पे आप रूल्स पढ़ते हो, आप प्लीज फॉलो करो उसको, आप पढ़ लो। मुझसे पूछोगे भाई, मैंने अपने टाइम पे नीतू सिंह की बुक आती है उसको प्रेफर किया था, इमेज यहाँ पे लगा दूंगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मोर देन सफिशियंट है। एक बुक ई बुक मिल जाएगी, आराम से पढ़ लेना कहीं भी, अगर नहीं भी खरीद रहे हो तो पैसे नहीं फूकने हैं तो ई बुक मिल जाएगी, आराम से जो चैप्टर पढ़ना हो फोन में भी पढ़ सकते हो। तो एकदम सिंपल हो गया। ग्रामर वाले पोर्शन के लिए यहाँ पे आप फोकस करो, आपको पता होना चाहिए भाई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, वर्ब एडवर्ब कहाँ लगता है, टेंस क्या होता है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, समझो ना, ये सब चीजें आपको पता होंगी। इतना टाइम है, डेली 1 घंटा पढ़ो, काम हो जाएगा। अब पूछोगे वोकैब वाले पार्ट के लिए, जहां इडियम फ्रेजेस कैसे पढ़ेंगे भैया, जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे। ग्रामर पोर्शन को आपने शॉर्ट किया, अब इसकी बात करते हैं। जो आपने 1-2 घंटा दिया है ना, इसमें 3 चीजें तुम्हें करनी है। नंबर 1, रीडिंग की हैबिट डाल लो, चाहे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, करंट अफेयर्स हो जाएंगे, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा, नहीं पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ना सीखो, नहीं तो भाई कुछ देखना सीखो इंग्लिश में, कोई वेब सीरीज वगैरह, सबटाइटल को ऑन करके थोड़ी अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। अगर इंग्लिश समझने लगोगे सबटाइटल पढ़ के भी, तो जो कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब वाला पार्ट है ना, जब डे टू डे लाइफ में आपकी आ जाएगी, स्पेशली कम्युनिकेशन में, तो एसएसबी में तो हेल्प करेगी करेगी, पेपर में भी करेगी, पहला। दूसरा, ये पीवाईक्यू जितने होते हैं, सीजीएल के, सीएपीएफ के, सीडीएस के, एनडीए के, इन सारे एग्जाम के पीवाईक्यूज लो। जो वर्ड्स ट्रेंडिंग है, जो पूछे जा रहे हैं, उनको मार्क करो, उनको रटना चालू करो, रूट वर्ड पे काम करो। तीसरा, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स होते हैं, स्पेशली ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साइनो एंटो, इन सब की पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो डिफेंस में यहाँ पे दिख रहा होगा टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना इस वीडियो के बाद, तुमको वहां पे वो क्या आपकी पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो भी मिल जाएंगी। 3 काम कर लोगे तो तुम्हारी ये इंग्लिश वाली प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। टारगेट ये रखना है कि अगर 90 क्वेश्चन सही करने हैं तो 30 वो कौन से क्वेश्चन होंगे, जो इस क्वेश्चन है, किस टॉपिक है, जिनको आप रेड जोन में डालना चाहते हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बस एक मतलब डेली 2 चीजें बताई, 1 घंटा 1.5 घंटा इंग्लिश को देना है। टारगेट रखना है कि चाहे कोई भी सलाह मॉक दूंगा, 75 प्लस 70 75 के ऊपर ही अपना इंग्लिश में स्कोर रखूंगा। अगर ये माइंडसेट आ गया, मैं आप बता के जाओगे कमेंट सेक्शन में ओटीए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप देख लेना। चलिए अब बात करेंगे जीके की। देखो, तो एक गुड न्यूज तुम्हें देता हूं, ये जो लास्ट सीडीएस 2024 एग्जाम हुआ था, इसमें हमने जनरली सीडीएस एनसीईआरटी के नोट्स अपने बैचेस में दिए हुए थे। वी गॉट डायरेक्ट 72 क्वेश्चंस, समझ रहे हो, मतलब आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के इस पेपर में जीके को फोड़ सकते हो। अब कैसे, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कहां से क्या क्या पढ़ना है, सब मैं आपको बताता हूं। सीडीएस 2024 की अगर मैं बात करूं तो भाई इन्वायरमेंट के, करंट अफेयर्स को, स्टैटिक जीके जिसमें डिफेंस और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, मिला के अराउंड आपके 34 क्वेश्चन बने। साइंस के 30 के 22, जियो के 18, इको के 10, पॉलिटी के 6। अगर आप सीडीएस जीके में अच्छा करना चाहते हैं तो आपके सबसे पहला फोकस जाना चाहिए साइंस वाले पोर्शन पे। भैया 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बेसिक्स 10th क्लास वाले अच्छे से कर ली है, इस पेपर में आप फोड़ दोगे, कोई घुमाएंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर आपको साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है, स्पेशली सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ मत करो, सिंपल 9 10th के एनसीईआरटी ले लो, उसको मोर देन एनफ है, पढ़ लो। या फिर जो लूसेंट, इसके अलावा जो लूसेंट में साइंस का सेक्शन होता है ना, जो जनरल साइंस सेक्शन होता है, आप उस वाले को पढ़ सकते हो। 11th 12th के एक आध टॉपिक जो होते हैं उनको देख सकते हो, अदरवाइज पूरा काम तुम्हारा यहां से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि फोकस ऑन करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, एनवायरनमेंट जो मिसलेनियस वाला पार्ट होता है, क्योंकि यहां से अच्छा पोर्शन बन जाता है। करंट अफेयर क्वेश्चन सीधे होते हैं। आप मंथली मैगजीन जो पढ़ते हो उनको फॉलो कर सकते हो। देखो थोड़ा डिटेल में पढ़ो, यूपीएससी ना सिलेबस को ऊपर 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 करते जा रहा है। आप करंट अफेयर्स को, मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनको कैटेगरी वाइज कवर कर सकते हो। जो मंथली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं वही बहुत क्रिस्प होते हैं। आप जब डिफेंस में टेलीग्राम पे देखोगे तो वहां पे हर मंथ में मैं ट्राई कर रहा हूं कि वीकली और मंथली के लिए आपको पीडीएफ ऐसे प्रोवाइड करूं, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी डेली करंट अफेयर्स का एक शीट प्रोवाइड करना शुरू करे। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में रहोगे आपको अपडेट मिल जाएगा, मतलब करंट अफेयर्स का काम तुम्हारा हो जाएगा। आप दुनिया भर का कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। स्टार्टिंग जीके में इफ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, यू शुड बी अवेयर अबाउट, भाई तुम्हारे पास कौन कौन से टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, कहाँ पे हमने कहाँ से कौन सी गन ली है, क्या रेंज है उस टैंक की, सब कुछ ये पता होना चाहिए। डिफेंस के रिगार्डिंग कौन सी कमांड कहाँ पे है, कौन कौन से रैंक है, चीफ ऑफ आर्मी कौन है, सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स की कुछ होती है, ये सब कुछ आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इन्हीं चीजों को आप करंट अफेयर्स रिलेट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मुझसे पूछोगे तो भैया मैं करंट अफेयर्स कैटेगरी वाइज पढ़ना पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स अलग, नेशनल न्यूज अलग, इंटरनेशनल अलग, डिमाइसेस अलग, स्पोर्ट्स डिफेंस अलग, सब कुछ अलग अलग। साइंस की मैंने आपको बता दी, 9 10th बेसिक एनसीईआरटी, उस दिन का जीएस वाला सेक्शन आपका 30 का काम हो जाएगा।
अच्छा एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप इस सीडीएस पे अपीयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप डिफेंस मैनी के साथ प्रिपेयर करो, तो हमारे सीडीएस शक्ति 2.0 बैच को एक बार डिफेंस मैनी ऐप पे चेक करना, जहां पे तुम्हें सारी लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाएंगी। एंड मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तुम्हें काफी अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। डिफेंस मैनी ऐप नंबर यहाँ पे, कोई डाउट हो पूछ लेना। हिस्ट्री की बात करते हैं भैया। स्पेक्ट्रम और थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 12th क्लास वाली जो भी बुक है एनसीईआरटी की, आपने उसको पढ़ लिया, आपका काम हो गया। आपका हिस्ट्री में ज्यादा फोकस करना नहीं है, फोकस आपका मॉडर्न पे होना चाहिए। एंशिएंट मेडाइवल में जितना दिमाग मारोगे, यूपीएससी वाले क्वेश्चन ऐसे घुमा के देते हैं कि भैया मतलब एक बहुत अच्छा टीचर भी बहुत अच्छा स्कोर उस पर नहीं कि मैं मतलब मिनिमम 20 मैं खुद ही साइंस और इनके बदौलत इंग्लिश मतलब सीरियस पास करने वाला हूं, तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि जितना पढ़ लो धोखा मिलेगा। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की ज्योग्राफी मोर देन सफिशिएंट है, मतलब 11th-12th की एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। बात करेंगे इको के लिए भैया देखो एकदम सिंपल सी बात बोलूंगा, जो भी इकोनॉमिक्स के टर्म्स आपके न्यूज में है आप उनको पढ़ लो। 11th-12th वाली बुक भी बहुत अच्छी है एनसीईआरटी की, वहां से ही पढ़ सकते हो। बेसिकली जो भी कर्व्स वगैरह और जो एकदम पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछते ही हैं, जो इकोनॉमिक टर्म्स आपके न्यूज में पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के लिए आप सबके पास भले इस बार कम क्वेश्चन पूछते हैं इन लोगों ने, बट एम लक्ष्मीकांत से जो आपके डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं उठा के पढ़ लो। पूरी पढ़ने की नीड नहीं है, लिमिटेड टॉपिक यहां से उठाने। अगर आप इतना कर पाते हो, मैं बस ये चाहता हूं यार कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चन में से आप 50 तो कर लो यार। अगर आपने 50 सही कर दिया, 70 छोड़ दो, 50 कर लो। इतने सारे मुद्दे हैं, इन सब में से छाट छूट के 50 कर लो। उधर 75 नंबर लेके आ रहे हो, इधर 50 कर दिए, 45 नंबर बन जाएंगे भाई, तो 40 नंबर बन जाएंगे, पेपर तो हो गया। समझ रहे हो? अगर 50 क्वेश्चंस करने की अगर हिम्मत रखते हो तो आपका ओटीए क्लियर हो रहा है। अब आईएमए पे आएंगे, मैथ्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया क्या बोला मैंने। साइंस के लिए बहुत सिंपल था, वही आपका बेसिक 9th-10th की एनसीईआरटी लूसेंट वाला। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठाओगे, ठीक है। और आपके 12th क्लास की इंडियन थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वो उठा लेना, बस तुम्हारा जीके वाला काम यहां से हो जाएगा, ट्रस्ट में। इंग्लिश कर लिया, जीके। अब बात करते मेरे फेवरेट मैथ्स की। भाई अब बात करेंगे मैथ्स की। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, देखो होता ये है कि इंग्लिश और जीके के लिए ना बड़ी सारी स्ट्रेटजी काम में आती है कि भाई ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। मैथ्स वाले पोर्शन में आपका टारगेट रहने वाला है कि भैया एट एनी कॉस्ट आपको यहां से 50 दे दिया भाई, 50 मतलब 50 प्लस क्वेश्चन आपको निकालने ही निकालने हैं। अब देखिए अगर 50 प्लस क्वेश्चन निकालने हैं, देखो 100 ही क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। अर्थमेटिक में आपके जो क्वेश्चन होते हैं आपके 30 से 35% आपको बड़ी इजीली 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। एलजेब्रा के 20 से 25%, ज्योमेट्री के 15 से 20%, ट्रिगो के 10 से 15%, मेंसुरेशन के 10 से 15%। यही आपका बेसिक जो पेपर का पैटर्न है उसका रेशियो होता है। बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं पेपर के, एक अर्थमेटिक दूसरा एडवांस। देखिए अर्थमेटिक के लिए बहुत सिंपल है, आपने अगर मेरे लेक्चर्स एफकेट वाले देखे हैं, सीरीज के लिए भी डाल दूंगा मैं, तो अगर आपने पहले के मैथ्स भी देखे ना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट भाई, आराम से हो जाएगा। अगर एफकेट वाले बैच में हो तो बेस्ट है, वहां तो मैथ्स पढ़ा ही रहा हूं मैं ऊपर से नीचे तक, आराम से हो जाएगा। और एडवांस मैथ के लिए अगर आपके पास पीवाईक्यूज हैं, आप सॉल्व कर रहे हो, या फिर आपके पास एडवांस मैथ की कोई भी बुक है, किसी टीचर को फॉलो करते हो, देखो इसके कुछ चैप्टर्स लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं इस बार सीडीएस के लिए, और एडवांस मैथ को पुश करेंगे। आप चाहो तो बहुत सिंपल, क्योंकि ना सीडीएस के लिए एडवांस मैथ का कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो हमारा एडवांस मैथ का डिफेंस मैनी वाला बैच है वो भी बहुत कम प्राइस पे है डिफेंस मैनी ऐप पे, आप उसको इनरोल कर सकते हो। तुम्हारा मैथ्स वाला पोर्शन है, ये जो 50 नंबर की है ना, बड़ा आराम से हो जाएगा। उसमें मैं भी हूँ, अनुज सर है, दिलीप सर है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तुम्हारा भला हो जाएगा उस मैथ्स वाले बैच से, अगर तुम आईएमए एफए आईने वाले हो तो। बाकी अपने को टारगेट करना है 50 प्लस भाई। एंड ज्यादा दिमाग इसमें काम करता नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैथ स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि सबको आता ही होगा, इसलिए मुझे बस मैथ्स पढ़ाना आता है। बाकी मैंने जनरली ऐसे बस मतलब कोई बुक उठाई है, आराम से पढ़ना चालू किया है, कोई स्पेशली कोई नाम वैसा बुक का रेफरेंस नहीं है। सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आराम से सीजीएल के लिए पढ़ता था, और इसीलिए जो एक्सपीरियंस है मैथ वो मुझे आया हुआ है। आई होप तुम्हें ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, और एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा मैं अलग अलग, जिसमें डिटेल में बात करेंगे टॉपिक वाइज, जीके की टॉपिक वाइज, मैथ्स की टॉपिक। बाकी ठीक है, इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना और करा देना। फिर तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।